साइलेंट बीमारी आज के जनरेशन में तेजी से फैल रही है और इस बीमारी के सबसे बड़े शिकार है जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा के बच्चे। क्यों आज हर वक्त आप टायर्ड यानी कि थका हुआ महसूस करते हो? रात की अच्छी 7 घंटे की पूरी नींद लेने के बाद भी सुबह उठकर बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता। ऐसा फील होता है मानो उठने की एनर्जी ही नहीं है। आपको दिन दोपहर में तेजी से नींद आती है और काम करते वक्त या पढ़ाई करते वक्त आप खोए खोए रहते हो, जैसे मन ही नहीं लग रहा। चाहे आपके करियर के गोल्स हो या पढ़ाई के, आपको बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें अचीव करने के लिए आपको एग्जैक्टली करना क्या है, बट उसके तरफ एक्शन लेने की जैसे ही बात आती है आप थक जाते हो, उसे टालने लगते हो। वेल, ये एक्सपीरियंसेस ना सिर्फ आपके अकेले के बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा साइलेंट एपिडेमिक फैल रहा है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। कोई इस कांस्टेंट टायर्डनेस और लैक ऑफ एनर्जी के इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई भी इन प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को ही ठीक से समझ नहीं पा रहा है कि प्रॉब्लम जन्म ही कहां से ले रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस। मैं ये रिपोर्ट पढ़ के एकदम शॉक हो गया कि इंडिया जैसे देश में हर 5 में से 3 इंसान आज वर्क प्लेस में टायर्डनेस के कारण बर्नड आउट हो चुका है। उन्हें कॉन्स्टेंटली ऐसा फील होता है कि उनमें छोटे से छोटे काम को करने की तक एनर्जी नहीं बची है। यह है दूसरा शॉकिंग फैक्ट। 2024 के एक यूकेजी वर्कफोर्स के सर्वे के हिसाब से 78% इंडियन एम्प्लॉइज, 78% इंडियन एम्प्लॉइज अपने जॉब्स पर बर्न आउट हो चुके हैं और उन्हें ऐसा फील होता है मानो वो वहीं पर खड़े हैं और दुनिया आगे निकली जा रही है। सो माई क्वेश्चन इज, ये इतने बड़े स्केल पे, वो भी आज के मॉडर्न मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वाले युग में, ये क्या हो रहा है? हम आज कहां पर भटक गए हैं? वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, भटक तो गए हैं, वो भी बुरी तरह, क्योंकि कई लोग इस प्रॉब्लम से डेली बेसिस पर इतना सफर कर रहे हैं पर इसकी जड़ तक पहुंचकर इसे डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पा रहे। और इसीलिए फ्रेंड्स, मैं इंसिस्ट करूंगा आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज के बाद से आपकी लाइफ पूरी की पूरी आपके कंट्रोल में आने लगेगी। आप टायर्डनेस की जगह पर हमेशा एनर्जेटिक फील करोगे और अपने वर्क, स्टडीज, सोशल लाइफ में अपना 100% देकर सुपर सक्सेसफुल होने लगोगे। और ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि साइंस है। सो शुरू करते हैं सीधा मेन मुद्दे से। टायर्डनेस आखिर होता ही क्या है? अब इसे ध्यान से समझना, कई लोग इसे समझने में ना गलती करते हैं। सो टायर्डनेस एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट नहीं। चाहे आपने खाने में कितने भी कैलोरीज क्यों ना कंज्यूम कर ली हो, कितना भी रेस्ट आपने क्यों ना ले लिया हो, कितना भी एनर्जी ड्रिंक आपने क्यों नहीं ठूस लिया हो, इट हैज नथिंग टू डू विथ एनर्जी। आप फिर भी टायर्ड फील कर सकते हो। ये एक मेंटल, एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। दिमाग में एक पर्टिकुलर किस्म का केमिकल लोचा है। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, हमारा दिमाग ना लाखों करोड़ों सालों के विकास यानी कि एवोल्यूशन से बना है। और लाखों सालों पहले जब हम जंगलों में रहा करते थे तो वहां पर बेसिकली स्विगी, जोमैटो और इस्कॉन का फ्री फूड फॉर लाइफ नहीं हुआ करता था। बेसिकली रिसोर्सेस की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी। और ऐसे दौर में जहां पर जानवर भूख और प्यास से एक्चुअली मरा करते थे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था कि हम अपने बॉडी के एनर्जी रिसोर्सेस को सोच समझकर इस्तेमाल करें। और इंसानों के लिए तो एक बड़ा दिमाग का होना मतलब और भी ज्यादा कैलोरीज खर्च होना, क्योंकि 2% बॉडी साइज होने के बाद भी हमारा दिमाग 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। अब यह सुनकर आप हैरान हो जाओगे। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसाइंस रॉबर्ट सेपोल्स्की के हिसाब से एक चेस ग्रैंड मास्टर एक दिन के टूर्नामेंट में 6000 कैलोरीज तक बर्न कर सकता है। कंपैरिजन के लिए 1 घंटा भागने में सिर्फ 700 कैलोरीज ही खर्च होते हैं। सो ये बिल्कुल क्लियर था कि प्राचीन दौर में खाने और रिसोर्सेज की कमी के वजह से दिमाग को एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिज्म डेवलप करना पड़े, ताकि वो हमारे शरीर की ऊर्जा को एकदम फूंक फूंक कर ही खर्च करे सिर्फ उन्हीं कामों में जो दिमाग को लगता है जरूरत के हैं। और एग्जैक्टली इसी नीड के वजह से ही जन्म हुआ टायर्डनेस के इमोशन का। 2012 में पब्लिश हुए न्यूरोसाइंस के सेंट्रल गवर्नर मॉडल के हिसाब से टायर्डनेस बेसिकली एक ऐसी फीलिंग है जो आपको ऐसा महसूस कराती है कि एक पर्टिकुलर एक्शन या एफर्ट लेने का कोई फायदा ही नहीं है। सिर्फ उस एक्शन को लेकर खाली आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। ये एक प्राचीन साइकोलॉजिकल लूपहोल है जो आज तक चलता आ रहा है और हमें एनर्जी को फूंक फूंक कर यूज करवाने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है। बेसिकली 2016 में पब्लिश हुए एक और एक रिसर्च के हिसाब से इसे एक किस्म का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहा जा सकता है, जो कि किसी भी टास्क के पहले आपका मोटिवेशन लेवल डिसाइड करता है। हमारा ब्रेन किसी भी एक्शन को अंजाम देने से पहले
एक तराजू की तरह तोल रहा होता है कि इस टास्क में कितनी एनर्जी स्पेंड होगी और इसका कितना रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। और यहां पर ब्रेन के लिए रिवॉर्ड एग्जैक्टली क्या है? वेल, पॉजिटिव फील कराने वाले न्यूरोकेमिकल्स डोपामीन और सेरोटोनिन। और ब्रेन का अल्टीमेट गोल बस यही है, कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड हासिल कर पाना, क्योंकि इसी साइकोलॉजी ने हमें पुराने सदियों में सरवाइव करवाने में हेल्प किया था। लेकिन आज यहीं पर आ जाता है आज के जमाने का सबसे बड़ा ट्रैप। आज के